दुनिया जानती है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा था, मगर ये तस्वीर का एक पहलू है। इस वीडियो में हम तस्वीर का वो पहलू आपको बताएंगे जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये बात अबू बकर अल खलल की किताब द एग्जोर्टेशन टू ट्रेड इंडस्ट्री एंड वर्क में लिखी हुई है। ये बात सन 1 हिजरी की है, यानी इस्लामी साल के कैलेंडर का पहला साल, जब मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर थे। उनके पास एक आदमी आया था जिसका नाम इमाम अल शाबी था। उसने दावा किया था कि उंदलस के पार कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, और वो जगह उंदलस से उतनी ही दूर है जितने हम उंदलस से दूर हैं। वो जमीन हीरो और जेवरात से भरी हुई है। उस जगह के पहाड़ों में सोना और चांदी है। वो कोई काम नहीं करते, बस फलों को खाकर गुजारा करते हैं, और उनके कपड़े बड़े बड़े पत्तों के बने हुए हैं। अब जाहिर है ये हुलिया रेड इंडियंस यानी अमेरिका के सबसे पहले लोगों का ही है, और अमेरिका ही सोना चांदी और बहुत सी लाजवाब किस्मों के फलों से भरा हुआ है। और उसका कहना था कि वो जगह उंदलस से उतनी ही दूर है जितने हम उंदलस से दूर हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन में देखा जाए तो उंदलस के आगे बहरीन उकियानूस है, यानी अटलांटिक ओशन है, और फिर अमेरिका है, और इमाम अल शाबी कूफा में रहते थे। इस तरह कूफा से उंदलस और अमेरिका से उंदलस का डिस्टेंस चेक करने पर दोनों बिल्कुल सेम ही रिजल्ट आते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें ये पता कैसे चला, उस दौर में एकदम करेक्ट लोकेशन कैसे पता लगी उन्हें। खैर, अब हम 3rd हिजरी में देखते हैं। अल मसूदी जो 900 ईस्वी के दौर में थे, उन्होंने अपनी एक किताब जिसका नाम द मीडोज ऑफ गोल्ड है, उसमें लिखा है कि एक एक्सप्लोरर जिसका नाम अल हशश है, वो अटलांटिक ओशन पार करके एक नई जगह पर पहुंच गया और 889 में लौट आया, और उसने बताया कि उसने अटलांटिक ओशन के उस पार रहने वाले लोगों को देखा है। ये साल 6 हिजरी की बात है। 1154 में बने दुनिया के इस नक्शे को देख लें। मोहम्मद अल इदरीसी ने इस नक्शे को राउंड शेप में बनाया था, और जाहिर है कि ये बात सबूत है इसका कि मुसलमानों को तब ये बात पता थी कि दुनिया गोल है। सिर्फ यही नहीं, नक्शे में उन्होंने नॉर्थ नीचे की तरफ और साउथ ऊपर की तरफ बनाया था। मगर जब हम नक्शे को घुमाकर देखते हैं तो यूरोप और अफ्रीका के साहिल के पार एक जमीन है जिसको अल इदरीसी ने द ह्यूज लैंड यानी बहुत बड़ी जमीन का नाम दिया है, जो जाहिर अमेरिका है, मगर उन्होंने उसे ये नाम दिया है। अल इदरीसी ने एक और बात भी लिखी थी कि पुर्तगाल जो मुसलमानों का मुल्क है, वहाँ से कुछ मुसलमान अटलांटिक ओशन पार कर गए थे, जिनमें से कुछ लोगों ने वापस आकर बताया कि उन्हें एक नई जमीन मिली है। बाकी लोग वहीं रह गए हैं और वहाँ के लोग अरबिक ज़बान बोलते हैं। क्या ये सबूत काफ़ी नहीं कि मुसलमान वहाँ पहले से आबाद थे? क्योंकि ये बात क्रिस्टोफर कोलंबस के 3 साल पहले की है। अब सन 8 हिजरी में चलते हैं। हिस्टोरियन शहाब अल उमरी ने अपनी किताब में लिखा है, मानसा मूसा जो माली एम्पायर के सुल्तान और हिस्ट्री के सबसे अमीर तरीन इंसान थे, सन 1324 में बैतुल्ला यानी काबा की तरफ हज के लिए जाते हुए वो रास्ते में मिस्र में रुके, और हिस्टोरियन शहाब अल उमरी को अपने भाई अबू बकर सानी के बारे में बताया, जिसने 1311 में सल्तनत ठुकराकर अपने भाई को दे दी थी, क्योंकि वो खुद पूरी दुनिया में नई जमीनें ढूंढकर वहां तक अल्लाह के दीन को पहुंचा सके। अब अटलांटिक ओशन को पार करना आसान नहीं था, इसलिए अबू बकर सानी ने दुनिया के अरब कंट्रीज से माहिर ओशनिक इंजीनियर्स को बुलाकर उनसे जबरदस्त समुद्री जहाज बनवाकर हर लिहाज से उनका टेस्ट लिया, और सबसे बेस्ट जहाज तैयार हुए। और एक सुबह 200 जबरदस्त समुद्री जहाज 2 साल की सप्लाईज लेकर अटलांटिक ओशन के पार यानी अमेरिका की तरफ चल दिए। और ये बात क्रिस्टोफर कोलंबस से 2 साल पहले की है। और आप हैरान होंगे कि अबू बकर सानी अफ्रीकन मुस्लिम था, यानी यही वो लोग हैं जिनके बारे में क्रिस्टोफर कोलंबस ने लिखा था कि अमेरिका में अफ्रीकन लोग रहते थे, यानी रेड इंडियंस, और वो लोग सोने को पिघलाकर दूसरे मेटल्स के साथ मिलाना जानते हैं, जो अफ्रीकन मेथड से करते थे। अब यहाँ एक बात जान लें कि दुनिया जानती है कि सल्तनत माली अपने खजानों और सोने के जखेर के लिए जानी जाती है, और रेड इंडियंस जिस अफ्रीकन मेथड से सोना पिघलाते थे वो माली एम्पायर का ही था, यानी अफ्रीकन। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। BBC ने भी अपनी वेबसाइट पर यह बात साबित की है, क्योंकि आज भी अमेरिका में ऐसे लोग मौजूद हैं जो माली एम्पायर की जबान बोलते हैं। साल 1920 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियो वीनर ने अपनी किताब अफ्रीका एंड द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका में लिखी है कि सबूतों के बिना पर क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका में पहले से रहने वाले मुसलमानों के बारे में जानते थे। कोलंबस की अपनी पर्सनल डायरी में साल 1493 के एक दिन की लिखावट है। अमेरिकन यानी
यानी रेड इंडियंस के कपड़े बिल्कुल घानाटा के मुसलमानों की तरह थे। और मैंने कुबा में एक मस्जिद भी देखी थी। साबित होता है कि मुसलमान वहाँ पहले से मौजूद और आबाद थे। अब साल 2000 में स्पेन के शहर साइडोनिया की 21वीं क्वीन लुइसा दे टोलेडो को अरबिक जबान में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स मिले थे जो उंदुलस के दौर के थे। जिन डॉक्यूमेंट्स में अमेरिका के बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन थी, जिसके मुताबिक मुसलमान अमेरिका में कोलंबस के आने से पहले ही मौजूद थे। क्वीन लुइसा की फैमिली उंदुलस की थी। उस फैमिली ने हमेशा उन डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखा क्योंकि उन्हें डर था कि स्पेनिश इन डॉक्यूमेंट्स को बर्बाद कर देंगे। इसलिए उन डॉक्यूमेंट्स को अफ्रीका वर्सेस अमेरिका नाम की बुक में बदलकर पब्लिश कर दिया गया। बीबीसी ने साल 2001 में लुइसा इजाबेल का इंटरव्यू भी लिया था। चलें अब देखते हैं कि अमेरिका आखिर किसने डिस्कवर किया था, हिस्ट्री में किसका नाम लिखना चाहिए था और उस नाम के साथ उसका सबूत भी होना चाहिए। साल 1929 में टर्की में एक नक्शा मिला था जिसने अनगिनत लोगों को हैरान कर दिया था। हैरान होने वालों में नासा भी शामिल थी। साइंटिस्ट आज भी सवाल करते हैं कि क्या वो नक्शा सच में किसी इंसान ने ही बनाया था? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये मुसलमान कौन है और इसको अमेरिका से क्या मतलब था? जवाब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें।